इस वीडियो में हम लोग दो रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें जो दो समीकरण दिए जाते हैं उन दोनों समीकरणों को जो है इस प्रकार से लिखना होता है कि यक्स और वाई के साथ जो अंक होता है ना उसको बराबर से इधर यानी बाईं तरफ रख लेना होता है और उसके बाद जो है दोस्तों जो अंक हैं उनको बराबर से इधर रखना है। ठीक है ना। तो उसके बाद आपको समीकरण नंबर 1 मान लेना है, दूसरे समीकरण को समीकरण नंबर 2 मान लेना है। ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद आप समझ लीजिए कि ये विलोपन विधि का मतलब क्या होता है कि विलोपन का मतलब होता है कि विलुप्त करना। ठीक है ना। यानी कि हम लोगों को या तो यक्स वाला पद जो है विलुप्त कर दें या वाई वाला पद विलुप्त करना है। ठीक है ना। जैसे देखिए यदि आप यक्स वाला पद ये विलुप्त कर देंगे ये वाला तो वाई का मान आपको मालूम चल जाएगा और यदि आप वाई वाला पद विलुप्त करेंगे तो यक्स वाला मान मालूम हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप जो है जिसको चाहे उसको विलुप्त कर सकते हैं। दोस्तों यक्स और वाई में से जिसको आप विलुप्त करना चाहते हैं उनके गुणांकों को बराबर करना होता है। ठीक है ना। जैसे देखिए समीकरण नंबर 1 में यक्स का गुणांक क्या है जी 3 है और समीकरण 2 में यक्स का गुणांक क्या है जी 8 है। ठीक है ना। तो यदि आप यक्स को विलुप्त करना चाहते हैं तो यक्स के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा और यदि आप वाई को विलुप्त करना चाहते हैं तो वाई के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब गुणांक कैसे बराबर करेंगे तो देखिए समीकरण 1 के गुणांक का गुणा जो है समीकरण 2 में और समीकरण 2 के गुणांक का गुणा समीकरण 1 में आप करके जो है यक्स और वाई के मान को बराबर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में यक्स के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यक्स का यहाँ पे गुणांक क्या है जी 8 है। ठीक है ना। तो समीकरण 1 में 8 से गुणा करेंगे और समीकरण 1 में यक्स का गुणांक क्या है जी 3 है तो इसका गुणा करेंगे समीकरण 2 में। ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या जी कि समीकरण 1 में 8 से ना समीकरण 2 वाला से ना 8 से तथा समीकरण 2 में किसे जी 3 से गुणा करने पर। तो दोस्तों जब आप समीकरण 1 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी देखिए 8 तिरिक 24 यक्स। ठीक है। अब प्लस देखिए समीकरण 1 में 8 से गुणा कराने का मतलब कि समीकरण 1 जितना है ना बराबर से इधर जितना अंक है बराबर से इधर पूरा में गुणा कराएंगे। ठीक है ना। तो देखिए 8 में गुणा करें तो 8 पचे 40 वाई अब बराबर के इधर भी गुणा करना है 8 से तो 11 8 88। ठीक है। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या जी समीकरण 2 में 3 से गुणा कराने पर तो समीकरण 2 में जो है 3 से गुणा करें तो 8 तिरिक 24 यक्स और प्लस में 9 तिया 27 वाई बराबर चिन्ह है तो बराबर लिख लीजिए। अब 25 में 3 से गुणा करें तो 25 तिहाई 75। ठीक है। इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या किए जी कि गुणांक यक्स का बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 8 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कर लिए। ठीक है ना। उसके बाद क्या जी अब ये समीकरण जो है 3 और 4 इसको हम लोग मान लिए। ठीक है ना। अब क्या करेंगे जी कि यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो जिसका गुणांक बराबर किया है यहाँ पे हम लोग यक्स का गुणांक बराबर किया है ना तो देखेंगे कि इसका चिन्ह क्या है जी सेम सेम है कि अलग अलग है। यदि सेम सेम रहेगा तब हम लोग घटाएंगे। ठीक है ना। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे और यदि अलग अलग रहेगा तो हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे जो है इसका 24 का चिन्ह क्या है जी 24 यक्स का तो कुछ चिन्ह है तो प्लस है क्या है जी प्लस है यहाँ पर भी क्या है जी प्लस है यानी सेम सेम चिन्ह है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे जी घटाएंगे क्या लिखेंगे जी कि समीकरण
3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे जी, 4 को घटाने पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये है आपका 24x और ये है प्लस में 40y बराबर है आपका 88 और ये है 24x प्लस में 27y बराबर है आपका 75। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि घटाने का मतलब क्या होता है जी, कि यह देखिए चिन्ह है प्लस प्लस, ठीक है ना। घटाने का मतलब होता है कि जब भी हम घटाते हैं तो जो चिन्ह होता है वो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, यानी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा जी माइनस, यानी 24x का जो चिन्ह है वो हो गया माइनस, ठीक है ना। और उसके बाद ये भी देखिए, ये भी क्या है जी प्लस में है, तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा जी माइनस, यानी 27y जो है माइनस में हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए चिन्ह 75 का क्या है जी, कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग समीकरण जो है 3 में से समीकरण 4 को घटाए हैं, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग एक लाइन खींच करके घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 24x में से 24x को जब घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 40y में से जो है 27y को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 13y, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या लिखेंगे, तो प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़े वाले का चिन्ह प्लस है, 40 यहाँ पे बड़ा है, ठीक है ना, यानी प्लस में 13y है, ठीक है। अब बराबर में कितना आ गया जी, ये देखिए 88 में से 75 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 13, 8 5 13, ठीक है ना। यानी ये 13y बराबर आपको ये क्या मिल गया जी, 13y बराबर कितना है जी, ये 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ से y का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे जी, तो ये देखिए y के साथ ये 13 क्या है जी, गुणा में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये वाला 13 जब बराबर से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा जी, भाग में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए 13 एकम 13 कट जाएगा एक बार में, तो y का मान जो है आपका मिल गया कितना जी, 1, ठीक है। y का मान कितना मिल गया जी, 1, ठीक है ना। तो अब जो है यही y का मान समीकरण हम लोग इस देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में या 2 में या 3 और 4 किसी में भी रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप 3 और 4 में रखेंगे तो उसका कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है ना, ये और आसान है। तो देखिए ये समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस में 5y बराबर 11। तो क्या लिखेंगे जी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी, देखिए यहाँ पे 3x ये है, अब प्लस में ये है 5y बराबर हो जाएगा आपका 11, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा जी, 3x प्लस में 5 और y के स्थान पे 1 रखेंगे बराबर हो गया आपका 11। तो अब देखिए हल कर लीजिए इसको, तो ये हो गया 3x अब प्लस में ये है आपका 5 एकम 5 अब बराबर 11, ठीक है। अब देखिए इस 5 को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा जी, ये देखिए 3x है आपका इधर, ये हो जाएगा 11, ये बराबर से इधर आएगा तो -5, तो ये हो गया आपका कितना जी, तो 3x बराबर 6, ठीक है। तो x बराबर ये गुणा में है तो बराबर से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी भाग में, ठीक है। तो काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया जी 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः समीकरण का हल x बराबर 2 और y बराबर 1 है, ठीक है। और दोस्तों यदि आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये
जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं, तो आप जो है यहाँ पर मान रख करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। कि जो है इस देखिए LHS में जब आप मान रखेंगे, इसमें x और y का मान रखेंगे, तो वो जो है बराबर से इधर वाली संख्या आ जाएगी, यानी 11 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए यदि आप चेक करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं, तो देखिए 3x अब प्लस में 5y, ठीक है ना। इसी को हल करने पर कितना आना चाहिए जी, 11 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 3 गुणा x का मान कितना है जी, 2 अब प्लस में 5 गुणा y का मान 1 है, ठीक है। तो हल कीजिए, 3 दूना 6 अब प्लस में 5, यानी कितना आ गया जी, 11, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया। तो इस वजह से क्या हुआ जी, ये 11 आ गया, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही हुआ है, ठीक है ना।